आज हम एक बहुत ही रोचक विषय पर बात करेंगे। जन्म कुंडली में विदेश यात्रा का योग कैसे बनता है। आज के समय में बहुत से लोग विदेश जाना चाहते हैं। कोई नौकरी के लिए विदेश जाना चाहता है, कोई व्यापार के लिए, कोई पढ़ाई के लिए और कोई स्थायी रूप से विदेश में बसना चाहता है। लेकिन प्रश्न यह है कि क्या जन्म कुंडली में विदेश यात्रा का योग है या विदेश में रहने का योग है। तो इसके लिए जन्म कुंडली के कुछ विशेष भावों के बारे में, उनके स्वामियों के बारे में और ग्रहों के संबंध, दशा और गोचर को देखा जाता है। आज जो मुख्य रूप से देखना चाहिए, मैं उनकी बात करने जा रही हूँ। जन्म कुंडली के 12वें भाव को विदेश का भाव कहा जाता है, इसलिए सबसे पहले हम 12वें भाव को देखेंगे। 12वां भाव जन्म स्थान से दूर का भी भाव है, केवल विदेश का ही नहीं है। जब व्यक्ति अपने घर से दूर जाकर नौकरी करता है, पढ़ाई करता है, तो उसको भी 12वें भाव से देखा जाता है। लेकिन आज हम केवल विदेश के बारे में जानेंगे। यह जन्म कुंडली का चौथा भाव है। चौथा भाव हमारा घर है, हमारी जन्मभूमि है। यदि चौथे भाव का स्वामी 12वें भाव में जाकर बैठ जाए तो विदेश यात्रा का योग बनता है। इस जन्म कुंडली में चौथे भाव के स्वामी हैं चंद्रमा। यह मेष लग्न की जन्म कुंडली है। चौथे भाव के स्वामी होते हैं चंद्रमा, क्योंकि यहाँ 4 नंबर लिखा है जो कि कर्क राशि का नंबर है। कर्क राशि राशियों के क्रम में चौथे नंबर पे आती है, तो चंद्रमा कर्क राशि के स्वामी होते हैं और चौथे भाव के स्वामी हुए चंद्रमा। चंद्रमा यहाँ यदि बैठ जाए, अभी इन सारे ग्रहों को नहीं देखना है, केवल चंद्रमा को देखना है। यदि चौथे भाव के स्वामी 12वें भाव में बैठ जाए, जैसे चंद्रमा यहाँ बैठ गए, तो विदेश जाने का योग बनता है। इसी तरह से जन्म कुंडली का 9वां भाव, यह जन्म कुंडली का 9वां भाव है और यह भाग्य का भाव होता है, धर्म का होता है, लेकिन यह उच्च शिक्षा का भी भाव है। यह भाव लंबी यात्राओं का भी है। तो यदि 9वें भाव का स्वामी 12वें में जाकर बैठ जाए तो विदेश यात्रा का योग बनता है। यहाँ 9वें भाव के स्वामी है गुरु, क्योंकि 9वीं राशि धनु राशि है और धनु राशि राशियों के क्रम में 9वें नंबर पर आती है। धनु राशि के स्वामी होते हैं गुरु, तो इस भाव के स्वामी हुए गुरु। अब गुरु यहाँ आकर बैठ जाए 12वें भाव में तो विदेश यात्रा का योग बन जाएगा। नवमेश के 9वें भाव के स्वामी के 12वें भाव में बैठने से व्यक्ति उच्च शिक्षा के लिए विदेश जाता है, क्योंकि यह भाव उच्च शिक्षा का है। और 10वें भाव के स्वामी जो कि कर्म भाव के स्वामी है, 10वां भाव कर्म का है, यह व्यापार और नौकरी का भी है। तो इस भाव का स्वामी यदि 12वें भाव में जाकर बैठ जाए तो भी विदेश यात्रा का योग बनता है। तब व्यक्ति नौकरी करने के लिए या व्यापार करने के लिए विदेश जाता है। यहाँ 10वें भाव के स्वामी है शनि, तो शनि यदि यहाँ बैठ जाए तो विदेश जाने का योग बन जाएगा। इसी तरह से विदेश यात्रा की बात के लिए राहु को हम देखते हैं। राहु विदेश का कारक है। विदेशी संस्कृति, विदेशी कल्चर को हम राहु से देखते हैं। अपनी जन्मभूमि से अलग कल्चर की जब बात होती है तो राहु को देखा जाता है। राहु यदि तीसरे भाव में हो या 9वें भाव में हो या 12वें भाव में हो तो भी विदेश जाने का योग बनता है। विदेशी लोगों से संपर्क की संभावना बढ़ जाती है। इसके अलावे और भी बहुत सारे विदेश जाने के योग होते हैं। आज केवल कुछ महत्वपूर्ण योगों की चर्चा की गई है। इनमें से 1-2 योग होने पर भी विदेश जाने की संभावना बनती है। उन ग्रहों की महादशा, अंतरदशा आने पर योग बन जाता है। यदि आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने ज्योतिष प्रेमी मित्रों के साथ
शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अपने नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।